नमस्कार। ऋषि पंचमी व्रत कथा। मित्रों, अब मैं आपके समक्ष ऋषि पंचमी व्रत कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। कथा इस प्रकार है। एक बार सुताशु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, कृपा कर मुझे नारी जाति के उद्धार एवं सर्व सुखों को देने वाला कोई उपाय समझाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, मैं आज तुम्हें नारी जाति के उद्धारक, समस्त पापों को नष्ट कर मन वांछित फल देने वाले व्रत के संबंध में बताता हूँ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन संपूर्ण विधि विधान से जो नारी इस व्रत को करती है उसको अभीष्ट फल प्राप्त होता है। इस विषय में मैं तुमको एक अत्यंत पुरातन कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। विदर्भ देश में एक अत्यंत सदाचारी धर्मध्वज ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पतिव्रता, सुशील एवं दानी थी तथा उसका नाम भी सुशीला था। उससे एक पुत्र एवं एक पुत्री पैदा हुए। पुत्र का नाम भूषण था। उसने चारों वेदों का अध्ययन किया था तथा कन्या का समयानुसार अच्छे कुल में संबंध कर दिया था, किंतु दुर्भाग्य से वह विधवा हो गई। वह अपने सतीत्व के रक्षा के लिए अपने पिता के घर आकर रहने लगी। ब्राह्मण परिवार गंगा तट पर कुटिया बनाकर ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिवस माता पिता की सेवा करके कन्या पत्थर की शिला पर शयन कर गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। जब ब्राह्मण के शिष्यों ने देखा तो गुरु माता को जाकर सूचित किया। गुरु माता अपनी पुत्री की हालत देखकर बहुत दुखी हुई और ब्राह्मण भी अपनी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मित और दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ने का क्या कारण है? तब ब्राह्मण ने ध्यान देकर कहा, हे सुप्रिय, इस कन्या का अब से 7 जन्म पूर्व का हाल बताता हूँ, सो सुनो। उस समय यह ब्राह्मणी थी। तब रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन, भोजन सामग्री छू लिया करती थी। ऋषि पंचमी व्रत को भी इन्होंने अपमानजनक दृष्टि से देखा। उसी दोष के कारण हमारी पुत्री के शरीर में कीड़े उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि रजोधर्म वाली नारी को पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्रों में जाना गया है। हमारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन का अपमान भी किया था। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर भी दोष मुक्त न हुई। तब सुशीला ने कहा, हे महाराज, इस उत्तम व्रत का इस कन्या के समक्ष विधि पूर्वक वर्णन कीजिए, जिससे समस्त सांसारिक प्राणी लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन किया जाता है। पंचमी के दिन सप्त ऋषियों, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि की स्थापना कर आचमन स्नान, चंदन, फल, फूल, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत का उद्यापन करना भी अति उत्तम है। व्रत के उद्यापन से नारी रूप लावण्य को प्राप्त कर सौभाग्यवती होती है एवं जीवन में धन, संतान आदि का सर्व सुख भोग कर अंत में देवलोक में वास करती है। सुंदर, आज्ञाकारी एवं दीर्घायु वाले पुत्र उत्पन्न होते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट पास नहीं आता है। इस प्रकार ऋषि पंचमी व्रत कथा पूर्ण होती है। धन्यवाद।